प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी आप सभी विद्यार्थियों का बीवीएस सेंटर कॉलेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग नए शिक्षण सत्र के अंतर्गत जो जयशंकर प्रसाद चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें नहीं क्लियर आ रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग जो है आज 2 पद को पढ़ चुके थे, तीसरा पद आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले इसको श्रृंगार छंद में कैसे हम गाते हैं। सुनाय मधु ने मधु गुंजार, सुनाय मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। ये देखिए, सुना यह मनु ने मधु गुंजार। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि श्रद्धा जी आती हैं और समुद्र के किनारे फेंकी हुई मणि के समान पड़े हुए मनु जी बिल्कुल शांत हो करके लेटे हुए हैं। अब श्रद्धा जी उनसे पूछती हैं कि आप कौन हैं? आपको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में कोई सुंदर रहस्य ऐसा है संसार का जो छिपा हुआ है। ऐसा जब वह कहती हैं तो देखिए प्रिय छात्रों, नायक के रूप में मनु जी हैं और नायिका के रूप में श्रद्धा जी हैं। श्रद्धा के इस प्रकार से प्रेम युक्त वचनों को सुन करके उनके अंतर्गत जो निराशा विद्यमान थी मनु के अंतर्गत एक आशा जागृत होती है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार। मधु माने बसंत होता है, मधु माने मधु एक शहद जैसा रस होता है जो बड़ा ही मीठा होता है, बहुत मधुर होता है। तो मधु गुंजार, गुंजार माने सुंदर धुन को, सुंदर आवाज को, सुंदर वाणी को, प्रिय वचनों को, प्रणय वचनों को सुन करके मनु ने यह सुना। मनु ने जब श्रद्धा के सुंदर वचनों को सुना, मधु के समान कोमल वचनों को सुना, तो मधुकरी कासा जब सानन, जैसे भंवरे के द्वारा भ्रमरी को जो है प्रसन्न करने के लिए सुंदर सुंदर जो है गुनगुनाते हुए आवाज में संगीत भरे वचनों को जैसे सुनाया जाता है, उसी प्रकार से मधुकरी के समान, भ्रमरी के समान, मधुकरी कासा जब सान, मानो भ्रमरी के समान जैसी सुंदर आवाज जो है मनु रूपी भ्रमर को सुनाई दिया करती है। जैसे भ्रमरी भ्रमर को प्रसन्न करने के लिए सुंदर संगीत को गाया किया करती है, वैसे ही मानो उनके सुंदर गुंजार को सुन करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे भ्रमरी जैसा आनंद उनको प्राप्त होता है। मधुकरी कासा जब सानंद, मधुकरी के समान जैसा आनंद उनको प्राप्त होता है। जैसे भ्रमरे को भ्रमरी के द्वारा आनंदानुभूति होती है, उसी प्रकार से श्रद्धा की वाणी को सुन करके मनु जी को आनंद की अनुभूति होने लगती है, अर्थात उनके शरीर में आशा जागृत होने लगती है। अभी तक वह निराश होकर के चुपचाप शांत होकर के एकांत में निर्जन प्रदेश में पड़े हुए थे। उन्होंने सोचा कि पूरे सृष्टि का विनाश हो गया है, केवल सृष्टि में मैं ही बचा हुआ हूं। लेकिन जब श्रद्धा के वचनों को सुनते हैं तो उनके मन में आशा की जो है किरणें जागृत होती हैं और वह क्या सोचते हैं कि ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। उस आवाज को सुन करके वह क्या सोचते हैं कि ये मुख नीचा कमल समान, कमल के समान सुंदर अपने मुख को नीचे किए हुए जो श्रद्धा जी खड़ी हुई थी, मानो उनके वाणी को सुन करके ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा सुंदर श्रृंगार छंद के रूप में मानो यह पहला ही छंद रचित किया गया है। जो वाणी श्रद्धा जी के मुख से निकलती है, मानो वह अपने मुख को कमल के समान सुंदर जो मुख है वह नीचे की हुई है और उनकी वाणी जो निकल रही मानो वही कवि का पहला छंद है। ऐसा जो है मनु जी को आशान्वित रूप में वह उनकी वाणी लगती है। तो यहां पर देखिए समान आया है, साध ही आया है, तो यहां पर उपमा अलंकार पूर्णतः है।
उपमा अलंकार विद्यमान है। दूसरी बात, यहां पर अनुप्रास अलंकार विद्यमान है और यहां पर रूपक अलंकार, मधुरूपी, मधुकरी रूपी, मधुकरी रूपी श्रद्धा, मधु रूपी मनु, वाणी रूपी गुंजार, तो यहां पर रूपक अलंकार भी है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या प्रतीत होता है। एक झटका सा लगा सहर्ष, सहर्ष जैसे जो है कोई अचानक आप साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, अचानक सर पे आ गया तो आप बिल्कुल चौंक जाते, साट जैसे दिया जाए, जैसे करंट अगर छू जाता है तो तुरंत आप अपने बॉडी को सके लेते हैं, वैसे ही मानो एक जो है हर्ष का झटका लगता है, प्रसन्नता का, खुशहाली का झटका। किसको लगा? मनु जी को। किसके द्वारा लगाया गया? श्रद्धा जी के द्वारा। एक झटका सा लगा सहर्ष, मानो एक सुंदर उनको झटका लगता है। निरखने लगे लुटे से कौन, और वह अपनी दृष्टि को ऊपर की ओर करते हैं। निरखने लगे लूटे से, जैसे किसी व्यक्ति को अगर कोई लूट ले, लूटने का मतलब अगर उसके पास कोई सामान है, कोई चुरा ले, तो जैसे उसका सामान गायब हो जाता है तो वह बिल्कुल स्तब्ध होकर के देखने लगता है, अपने जो है वस्तु को खोजने लगता है। उसी प्रकार से जैसे मानो उनके मन को किसी ने लूट लिया है, उनके मन को किसी ने आकृष्ट कर लिया है, अपनी ओर जबरन खींच लिया है, इस भाव से मनु जी ऊपर की ओर देखने लगते हैं और क्या सोचते हैं? गा रहा यह सुंदर संगीत, और अपने मन में सोचते हैं कि गा रहा यह कौन, कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, यह ऐसी सुंदर संगीत की ध्वनि कहां से आ रही है, कौन इसको गा रहा है? कुतूहल रह न सका फिर मौन, और फिर उनके मन की जो उत्सुकता थी वह उनको बोलने के लिए मजबूर कर देती है, अर्थात कुछ कहने के लिए विवश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, नायिका के द्वारा नायक को प्रेरित करते हुए, आशान्वित करते हुए, उनके अंतर हताश मन में निराशा युक्त जीवन में आशा का संचार करते हुए श्रद्धा जी उनके पास आती हैं और उनको आशान्वित बनाती हैं। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, जब मनु ने उनके मधु के समान कोमल वाणी को सुना तो उनको ऐसा प्रतीत होता है जैसे मधुकरी के समान उनको आनंद कोई दे रहा है, जैसे बसंत ऋतु की सुंदर हवाएं शीतलता का संचार करते हुए शारीरिक सुख प्रदान किया करती हैं, उसी प्रकार से उनकी वाणी सुंदर लगती है। और उनके कमल के समान सुंदर मुख को नीचे किए हुए देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कवि के द्वारा पहला छंद यही रचित किया गया हो। एक झटका सा लगा सहर्ष, उनको एक झटका सा लगता है, अचानक वह निरखने लगे, देखने लगते हैं, टक टक दृष्टि से जो है अपलक दृष्टि से देखने लगते हैं। जैसे किसी को आप सुनसान स्थान में हो और कहीं से कोई आवाज आ जाए तो आपको जैसे साथ लगता है, उसी प्रकार से मनु जी निरखने लगे लूटे से, जैसे उनको किसी ने लूट लिया है, उनके मन को आकृष्ट कर लिया है। तो गा रहा यह सुंदर संगीत, वो सोचते हैं कि कौन यह सुंदर संगीत इस निर्जन प्रदेश में आकर के कौन सुंदर संगीत गा रहा है, और यह जानने की इच्छा से वह जो है मौन नहीं रह पाते हैं, अर्थात कुछ न कुछ बोलने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, इसमें आपका 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। पूरे जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी में 16 मात्राओं का सुंदर श्रृंगार छंद है। भाषा इनकी खड़ी बोली है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है, और इसमें रस आपका श्रृंगार रस है, रस श्रृंगार रस है। अलंकार उपमा अनुप्रास और रूपक है, विशेष रूप से उपमा अलंकार यहाँ पर विद्यमान है। उनके लक्षण भी आपको बता दिए गए हैं, जैसे यहाँ सा आया है, यहाँ भी सा आया है। हाँ, तो इस प्रकार से सा सम समह सरिस समान आदि समान शब्द भी आया है। ऐसे अगर शब्द आते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो आप इसको 2 बार 3 बार देखें, अपने मित्रों को भी शेयर करें, सभी को बताएं, और इसका नोट्स भी आप कॉपी में बनाते चलें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर आगे अगले वीडियो को लेकर के।
रजत जी।